नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। लिखा हुआ है, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा रिक्त 1729 पदों पर भर्ती पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। लिखा हुआ है, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स भर्ती 2021 के रिक्त 1729 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता रोहित द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4743 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और उसमें तकरीबन 3000 पदों पर भर्ती पूरी कर ली है। बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसने सरकार के समक्ष भेज दिया, अग्रनीत कर दिया गया। मिनिमम कट ऑफ विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जो लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी भर्तियों में कुछ न कुछ जो मिनिमम कट ऑफ है वो रखता है। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाल करके भर्ती करने की तैयारी में है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा कि अंतिम आदेश आने तक 1729 पदों पर भर्ती पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा है और सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख निश्चित कर। इसके बाद अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है, एपीएस सैकड़ों पद 10 साल से खाली हैं। यूपीपीएससी के अफसरों को लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक भटक रहे हैं छात्र। आजकल एपीएस के बारे में, अपर निजी सचिव के बारे में अक्सर समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये विज्ञापन नहीं निकल रहा है। पिछली बार जो भर्ती एक कंप्लीट हुई थी, विज्ञापन निकला था, वो 2010 में निकला था, फिर 2013 में निकला, लेकिन उसको 13 वाले विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। उसमें बहुत सारी कमियां थी। 2010 की सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है कि चल के ये भी भर्ती रद्द हो जाए। 13 से जो इसका विज्ञापन है वो नहीं आया। 13 में विज्ञापन आया था तो रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर 2010 से विज्ञापन नहीं निकला। विद्यार्थी शॉर्ट हैंड सीख करके बैठे हुए हैं, टाइपिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। उसी के बारे में ये चर्चाएं हैं और यहाँ पर लोक सेवा आयोग का बयान भी छपा हुआ है कि एपीएस को लेकर के प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जल्द ही शुरू की जाएगी। जगदीश सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है जिसकी वजह से इसमें देरी हो रही है। यहाँ पर विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं। लिखा है कि दर्जनों अभ्यर्थी नई भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए हैं। उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। एपीएस भर्ती के लिए वर्षों से आंदोलन कर रहे उमेश चंद्र पांडे और उनके साथी मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में ओवर एज छात्रों को शामिल करने का मौका दिया जाए। उमेश और उनके साथी अब हर सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दर्शन दरबार में जाकर के प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। प्रत्येक जनता दरबार में ये देखिए, असल में ये बात सही है। विद्यार्थी अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, उनकी भर्ती ही नहीं आ रही है, स्पेशल योग्यता की ये भर्ती है, तो इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है? ऐसे विद्यार्थियों को तो उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए जब भर्ती प्रत्येक वर्ष नहीं आ रही है। अगली सूचना, एक शेड्यूल जारी किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबरें तो हो गई, बस ये अंतिम खबर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगे और ये कार्यक्रम जो जारी कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जिस दिन आपको पढ़े उस दिन जाकर के आप लोग साक्षात्कार दें। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी से अगला विज्ञापन और आगामी परिणाम। इस बीच थोड़ा बहुत यूपी ट्रिपल एससी एक्टिवेट हुआ है, थोड़ा सक्रिय हुआ है, लेकिन अचानक से यूपी ट्रिपल एससी का ट्रांसफार्मर फूक जाता है और फिर वो 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों में उदासी छा जाती है और यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी परीक्षा कैलेंडर का विद्यार्थियों को भरोसा नहीं रहता है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये मानना है, मेरी बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई थी कि आपकी परीक्षाओं की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो या अन्य भर्तियों की हो। सब ने ये कहा कि हमें तो लगता है कि 90% ये जो परीक्षा है वो तय समय पर नहीं हो पाएंगी। और फिलहाल आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से अगला जो विज्ञापन है वो मई के महीने में, अगले महीने में। मैंने कल इसके बारे में वीडियो बनाया था, कल सुबह दोपहर में इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी से लगभग प्रत्येक महीने एक विज्ञापन जारी करने की यूपी ट्रिपल एससी की योजना है। अभी अगर जारी हो पाता नहीं जारी हो पाता वो एक अलग बात है। यूपी ट्रिपल एससी ने सोचा है कि एक विज्ञापन इस महीने जारी हुआ था अप्रैल में, तो एक विज्ञापन जो वो मई में जारी किया जाए, उसके बाद एक विज्ञापन जून के महीने में जारी किया जाए। इस तरीके की यूपी ट्रिपल एससी की योजना है। और अगर आगामी परिणाम की बात करें तो मई के महीने में आपके 2 परिणाम जारी हो सकते हैं। एक तो ये है कि कंबाइंड टेक्निकल वाला जो एक
माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का परिणाम आना है और जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम आना है। तो ये दो परिणाम लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम आने वाला है। इसका परिणाम किसी भी दिन जारी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ही जारी हो जाए, लास्ट में, या तो मई के फर्स्ट वीक में। तो कंप्यूटर ऑपरेटर में सहमति बन गई है। जो विवाद थे वो समाप्त हो चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम पहले आएगा और उसके बाद में 10 मई के पहले पहले आपका जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। 10 से 15 जून के आसपास आपका जो पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी अगला जो पीईटी होगा उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। पुराने वाली पीईटी से एक और भर्ती का जो विज्ञापन है वो मई के महीने में जारी होगा। और अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी की। लिखा हुआ है कि नियुक्ति से वंचित टीजीटी पीजीटी चयनित अभ्यर्थियों से मांगा गया है प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित चयनित अभ्यर्थियों को 5 मई तक ईमेल के जरिए देनी है जानकारी। टीजीटी पीजीटी 2021 में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जानकारी मांगी है। चयनित अभ्यर्थियों को इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 5 मई सायंकाल 5 बजे तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ईमेल के माध्यम से देना है। तो खुशखबरी इन विद्यार्थियों के लिए, ये विद्यार्थी दर दर भटक रहे थे कई दिनों से और अब इनको जो है संज्ञान में लिया गया है और अब जो है इन छात्रों को जल्दी से नियुक्ति मिल सकती है। अगली सूचना रेलवे की है। रेलवे के विद्यार्थियों को एक राज्य के विद्यार्थियों को दूसरे राज्य में भेजा गया है। बात हो रही है एनटीपीसी सीबीटी 2 की। अब लेवल 4 लेवल 6 का जो सिटी इंटीमेशन है वो जारी कर दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो कहाँ होगी। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस संबंध में युवा मंच की तरफ से ये मांग की गई है कि विद्यार्थियों को जब 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर भेजा गया है तो फिर इन विद्यार्थियों को फीस फ्री यात्रा की अनुमति दी जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अश्विनी वैष्णव महोदय एनटीपीसी सीबीटी 2 में अभ्यर्थियों द्वारा जिस जोन में आवेदन किया गया उसके बजाय दूसरे जोन में 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर या इससे भी दूर परीक्षा केंद्र आवंटन समस्या पड़ी है। संभव हो तो इसमें संशोधन हो, अन्यथा बेरोजगारों को स्लीपर क्लास में मुफ्त यात्रा की इजाज़त दी जाए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो प्रयागराज जोन की हैं और उनको केरल में या तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में एग्जाम देने के लिए भेजा गया है। प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। लिखा एनटीपीसी सीबीटी 2 में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने वाले अलग जोन के बजाय 500 से 1000 किलोमीटर या इससे भी दूर परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर के युवा मंच ने नाराजगी जताई है। युवा मंच संयोजक राजेश सचार ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट करके परीक्षा आवेदन वाले जोन में परीक्षा केंद्र बनाने अथवा स्लीपर क्लास में मुफ्त यात्रा की इजाजत देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के नाम पर दूसरे जोन में भेजना कतई सही नहीं है। या तो इनका परीक्षा केंद्र बदला जाए, अगर परीक्षा केंद्र अब बदला नहीं जा सकता है तो मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की। अंतिम सूचना है दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप छात्रों ने लगाए थे। मामला कोर्ट में भी गया था। समाचार पत्रों और मीडिया के हवाले से भी ये जानकारी दी गई थी कि जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं वहां पर स्क्रीन शेयर किया गया था, पेपर आउट करवाया गया था, सेंटर के अंदर नकल हुई थी, दूसरे विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे। कई जगह तो जानकारियां मिली थी कि ब्लूटूथ से भी नकल हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो धांधली हुई थी वो परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। परीक्षा एजेंसी पर भी प्रश्न चिन्ह विद्यार्थियों ने लगाए थे। विद्यार्थियों ने कहा कि ये दागी परीक्षा एजेंसी है, इसको लेकर के मामला कोर्ट में भी है, लेकिन कोर्ट से जो निर्णय है वो बहुत देर में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसमें तत्काल जल्दी निर्णय ले रहे हैं, हर बात को संज्ञान में ले रहे हैं, तो इस बात को भी संज्ञान में लें और तत्काल कार्रवाई करें। दरोगा भर्ती की तत्काल जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। उसके बाद में अगर हो सके, अगर तथ्य में कुछ पाया जाता है तो इस भर्ती को रद्द किया जाए, इस परीक्षा की पुनर्परीक्षा करवाई जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।